बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम अहबाब को अस्सलामुअलैकुम। मैथमेटिक्स फॉर नाइन्थ, पंजाब कुरिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर। जी, यूनिट 5 लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। जी, एक्सरसाइज 5.2। जी, एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1, मैक्सिमाइज fxy इज इक्वल टू x प्लस 5y। भाई मैक्सिमाइज, इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना सब्जेक्ट टू दी कंस्टेंट्स। भैया ये चार जो है ना वो कंस्टेंट्स हैं। 2y माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 8, एक्स मनफी वाई इज लेस देन इक्वल टू 4, एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 0, वाई इज ग्रेटर। भैया ये चार उसको ऊपर काटते हैं। भाई ये बाउंड्री लाइन्स हैं जी, ठीक है जी। आपने इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है इन हदूद में रहकर। मैक्सिमाइज दिस फंक्शन सब्जेक्ट टू दी कंस्टेंट्स। ये चार कंस्टेंट्स हैं जी। अब सोल्यूशन में आप इसको 1 कह दें, इसको 2 कह दें और इसको भैया 3 कह दें। एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर इक्वल टू 0, इसको इकट्ठा कर दें भाई। अब ये जो दो चीज़ें ये तो पुराना काम है। उसी तरह हम ग्राफ ड्रा करके, ठीक है जी, थोड़ा सा 1-2 स्टेप नया करेंगे जी। अब भैया देखो ये चार हैं, आपने पहले को पकड़ा जी। टू द स्केच ऑफ इनइक्वालिटी 1 इज शोन बाय द शेडेड रीजन फिगर 1a। अगले पेज पे आपको मिलेगी। बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स -80 एंड 04, ठीक है जी। विच आर एक्स इंटर, भाई पहली का जो एक्स इंटरसेप्ट निकालेंगे वो ये निकलेगा, वाई इंटरसेप्ट ये निकालेगा। भाई पहली का जो एक्स इंटरसेप्ट निकलेगा -80, जब y को 0 पुट करेगा x की वैल्यू -8 निकलेगी। जब y इंटरसेप्ट निकालोगे x 0 पुट कर y 4 निकलेगा। अब भाई इसी तरह आपके पास इनइक्वालिटी 2 है जी। इसका x इंटरसेप्ट निकलेगा 40 और y इंटरसेप्ट निकलेगा 0 -4। भाई x इंटरसेप्ट के लिए जो तरीका होता है, पुट y 0, भैया x इंटरसेप्ट निकालना हो पुट y 0 और y इंटरसेप्ट निकालना हो पुट x 0। ये पुराने काम है जी, ये आप अपने हिसाब से इसको। अब भैया ये x ग्रेटर इक्वल टू 0, y ग्रेटर इक्वल टू 0। भैया ये इसका मतलब है x ग्रेटर इक्वल टू 0 का मतलब दाएं तरफ और y ग्रेटर इक्वल टू 0 का मतलब दाएं तरफ, ऊपर की तरफ। यानी कि ये रिप्रेजेंट करते हैं कि आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट पे रहना चाहिए। भैया x ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर इक्वल टू 0। अब आपको पता है पहला भी 2 है और दूसरा भी 2 है। भैया पहला भी 2 है और दूसरे का 0 0 यहाँ पुट करोगे तो भैया 0 इज लेस देन इक्वल टू 8 आएगा। और जब यहाँ पे 0 0 पुट करोगे तो भैया 0 इज लेस देन इक्वल टू 4 आएगा। तो भैया पहला भी 2 है, दूसरा भी 2 है। अब भैया सोल्यूशन ऑफ द लीनियर सिस्टम इनइक्वालिटीज इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ्स इंडिकेट्स द फिगर 1a, 1b एंड 1c एज शोन इन फिगर। भैया ये आगे अगले पेज पे आपको ये सारी फिगर्स आपको नजर आ जाएंगी जी। भैया देखो ये हमारी लाइन थी -x जमा 2y इज इक्वल टू 8। इसका x इंटरसेप्ट -80, y इंटरसेप्ट 04। भैया x इंटरसेप्ट -80 और y इंटरसेप्ट, तो ये लाइन थी -x जमा 2y इज इक्वल टू 8। तो 2 था तो भैया कौन सा पोर्शन शेड होगा, ये वाला। भैया कौन सा पोर्शन शेड होगा, नीचे की तरफ टुवर्ड्स दी ओरिजिन। भाई टुवर्ड्स दी ओरिजिन जी। नाउ वी हैव दिस फिगर। आप जरा गौर से देखें, यहाँ पे भाईजान बिल्कुल इजी। एक्स इंटरसेप्ट था 40 और y इंटरसेप्ट 0 -4। मतलब आती है एक्स मनफी वाई इज इक्वल टू 4, ये लाइन है। अब भैया ये 2 है तो ये वाला शेड पोर्शन होगा जी। भैया ये वाला शेड पोर्शन होगा जी। सुनिए ये पुराने खाते हैं। पहली का आपने ग्राफ ड्रा करना है, दूसरी इनइक्वालिटी का ग्राफ ड्रा करना है। अब भैया तो तीसरी थी एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर इक्वल टू 0। भैया तीसरा था एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0, वाई। भाई ये एक्स इधर है ना जी और वाई ऊपर जाना है जी। तो आपका ये वाला पोर्शन जो है ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। भाई ये एक्स वाई इज इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस में साथ है वाई 0, एक्स एक्सिस में साथ x 0। तो भैया ये वाला शेड पोर्शन आएगा जी। अब आपने जो भैया चारों को अगर आप स्केच करें ना, ये लाइन थी x मनफी वाई इज इक्वल टू 4, ये लाइन थी -x जमा 2y इज इक्वल टू 8 और भैया ये x ग्रेटर इक्वल टू 0 y। तो आपका ये वाला पोर्शन शेडेड आएगा जी। अब भैया आपके ये जो चार शेडेड पोर्शन आ गए,
अब भाई आपने ये वाली आपके पास फिगर, अब आपने कॉर्नर पॉइंट एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। भैया ये 4 हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है जी। इनको वो कह दें, इसको आप सी कह दें, इसको आप बी कह दें, इसको आप एफ कह दें। ये कॉर्नर पॉइंट्स हैं, ये आपकी अपनी मर्जी थी। सो द कॉर्नर पॉइंट्स आर ओ सी ई एंड बी। भैया ओ सी ई एंड बी। अब भैया फॉर कॉर्नर पॉइंट ई सॉल्विंग दिस एंड दिस, भैया ये दो मसावतों को ना इसके और इसको हल करके आप ये निकलेगा 16 और 12। असूली तौर पे ग्राफ अगर कॉपी हो तो भैया हम इधर आएंगे वो बनेगा 16 जी, और भैया ऊपर जाएंगे तो वो बनेगा 12 जी। लेकिन अगर ग्राफ पेपर अवेलेबल ना हो तो इन दोनों को साइमल्टेनियसली हल कर लीजिए। भाई इन दोनों को क्या करें, साइमल्टेनियसली हल कर लीजिए जी। जब साइमल्टेनियस हल करेंगे तो आपके पास पॉइंट आएगा 16 और 12 जी। अब भैया आपके पास 4 कॉर्नर पॉइंट्स आ गए थे, 0 0 4 0 16 12 एंड 0 4। अब भैया आपने ये जो पॉइंट है ना, आपने ये जो गिवन फंक्शन था उसमें ये वैल्यूज पुट करनी है जी। भैया फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट द कॉर्नर पॉइंट। जब आपने 0 0 पुट किया भैया, ये हमारे पास है ना एफ एक्स वाई इजिकल 2x जमा 5y। भैया ये हमारे पास क्या था, 2x जमा फंक्शन हमारे पास क्या था, 2x जमा 5y। गिवन हमारे पास फंक्शन क्या था। आपने कॉर्नर पॉइंट 0 0 पुट किया तो हमारा आंसर निकला 0। 4 0 पुट किया तो आंसर निकला 8। भाई 16 और 12 पुट किया तो आंसर निकला आपका 92 जी। और भैया 0 4 पुट किया तो आपका आंसर आएगा 20। भाई इस फंक्शन में x और y की वैल्यू पुट करनी है जी। अब भाई गौर से देखें, आपको पता है कि वी ऑब्जर्व द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज 92। भैया मैक्सिमम वैल्यू का निकली 92 जी। भैया ये 0 8 है और ये 20 है, तो मिनिमम वैल्यू का होगी 0। लिहाजा हमारी डिमांड क्या थी, मैक्सिमम। तो भैया सो वी सी दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज 92 एट द कॉर्नर पॉइंट 16 एंड 12। भैया एट द कॉर्नर पॉइंट 16 एंड 12, तो हमारा यही था कि फंक्शन को हमने मैक्सिमाइज करना चाहिए। भैया हमारा यही था कि हम फंक्शन को क्या करें जी, मैक्सिमाइज करें जी। भैया हमारा ये था फंक्शन को क्या करें जी, मैक्सिमाइज करें। तो भैया मैक्सिमम ये फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू है 92 और कॉर्नर पॉइंट जो है 16 और 12। भाई 16 और 12 ये हमारा कॉर्नर पॉइंट आ गया। भाई देखिए हमारे पास एक मसवात थी x - y इज इक्वल टू 4 और एक थी - x - 2y इज इक्वल टू 8। ये गिवन थी क्यों भाई, इनको ऐड करेंगे ना x कैंसिल होगा तो y की वैल्यू निकलेगी 12। इसको 1 में पुट करेंगे तो x की वैल्यू निकलेगी 16। तो कॉर्नर पॉइंट बन गया आपका 16 और 12। भाई इन दोनों को जब हम हल करेंगे तो हमारे पास पॉइंट आएगा 16 एंड 12। ये हमारा पर्सनल। भाई इन दोनों को जब हल करेंगे, वैसे तो असूली तौर पर मैं ग्राफ के ऊपर भैया उसको वहां से मेजर करना चाहिए कि x कितना है y कितना है, लेकिन ये आपका कॉर्नर पॉइंट बन गया 16 और 12। भैया जो जब दो लाइनें मिलती हैं तो कॉर्नर पॉइंट वहां से जनरेट हो जाते हैं। आप देखें ना, एक हमारे पास मसावात है x - y इज इक्वल टू 4 और एक है -x - 2y इज इक्वल टू 8। भैया इन दोनों को जब हल करते हो तो हमारे पास पॉइंट आता है ई भैया 16 और 12। एक कॉर्नर पॉइंट ये है भाई, एक कॉर्नर पॉइंट हमारे पास नजर आ रहे हैं जी कॉर्नर पॉइंट। भैया एक ये वाला कॉर्नर पॉइंट है, एक ये वाला कॉर्नर पॉइंट है, एक ये वाला कॉर्नर पॉइंट है और एक ये कॉर्नर, जिसके अंदर फिगर होगी ना इसको कॉर्नर पॉइंट्स, इनके जो कॉर्नर होंगे देखिए ये अवेलेबल है, ये अवेलेबल है, ये अवेलेबल है। ये हमने दोनों को साइमल्टेनियसली बनना, तो असूली तौर पर मैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह मेजर करना चाहिए और इधर ऊपर जाना चाहिए। लेकिन अगर ग्राफ पेपर है तो फिर इजी हो जाएगा, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा जी। तो बहरहाल ये 16 और 12 आप बेशक आप कर लें। जब आपके कॉर्नर पॉइंट्स आ जाएंगे ना, देखें आपके पास 4 कॉर्नर पॉइंट्स निकल आएंगे जी, 0 0 4 0 16 12 एंड 0 4। आपने इसको गिवन फंक्शन में पुट करना है। भाई गिवन फंक्शन हमारे पास था f(x, y) = x, 5y। इसमें पुट करेंगे ना
00 पुट किया, 40 पुट किया, 16 12 पुट किया और भैया 04 पुट किया। वी गेट 0 8 92 एंड 20। तो हाईएस्ट क्या दी 92 और किस पॉइंट के ऊपर है 16 12 के ऊपर। लिहाजा ये फंक्शन जो है ना मैक्सिमम होगा भैया, ये जो फंक्शन मैक्सिमम होगा एट कॉर्नर पॉइंट 16 12 एंड आंसर इज 92। अगर मिनिमम कहता तो भैया वो 0 था भैया। फंक्शन ये फंक्शन मिनिमम होगा एट 0 0 और मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या जी 0 थी। अल्लाह से दुआ है जी, अल्लाह हम सबको हदायत वाली ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए और अल्लाह हमारे अगले मामलात भी आसान फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।